श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 19 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यहाँ पर इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है या जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, वे दोनों ही सत्य नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो कभी मरता है और ना कभी मारा जाता है और न यह किसी को मारता ही है। अर्थात जो कर्ता है, जो शरीरी है, उसको कर्ता कहा ही नहीं जा सकता, वो कर्ता होता ही नहीं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं कि जब भी कोई मूर्तिकार हो या कोई ऐसा कार्य करने वाला हो, चतुर कारीगर हो, बहुत अच्छा कारीगर हो, लेकिन वह कारीगर बिना किसी औजार के, बिना किसी साधन के मूर्ति नहीं बना सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कारीगर है उसको कार्य करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर है उसको कोई भी कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर जो भी कार्य करता है वह कारण शरीर से प्रभावित होकर करता है, क्योंकि कारण शरीर जो होता है वह 3 गुणों के अधीन होता है, जो प्रकृति जनित गुण होते हैं, जिसे हम सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। तो जो कारण शरीर है वह जब जिस गुण से प्रभावित होता है उसी गुण के अनुसार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से कोई कार्य करता है, और सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो इसे मरना कहा जाता है। और जब सूक्ष्म स्थूल शरीर किसी पर कोई क्रिया करता है, ऐसी क्रिया जिससे कि उस शरीर का सूक्ष्म शरीर उसका साथ छोड़ दे, तो उसे मारने वाला कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर आत्मा का कहीं पर भी कोई कार्य, कोई कर्तापन नहीं है। आत्मा सिर्फ एक शक्ति है जिससे कारण शरीर प्रकाशित होता है, चलायमान होता है। जिसको शक्ति मिलती है तब ही वह 3 गुणों में मोहित होता है, और उन 3 गुणों से जैसे ही उपरत हो जाता है, छूट जाता है, वैसे ही वो नित्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि हमने पिछले श्लोक में भी बात की थी कि जो आत्मा है वह एक ही है और बाकी सब उसके शरीर है। अंतवंत इमे देहा, तो यहाँ पर नित्यस्योक्ता शरीरिणः, तो जो शरीर है वहाँ पर शरीरी जो है वहाँ पर एक वचन दिया गया है, जबकि देहा में बहुवचन दिया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही आत्मा बहुत सारे शरीरों को धारण करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शरीर है वह कारण शरीर, स्थूल शरीर, और उनको जब आत्मा की शक्ति प्राप्त होती है तो ही वह कार्य करता है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा एक बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा अपने बारे में क्यों बता रही है। और जब एक ही शरीर में सब विद्यमान है तो वहाँ पर पिछले श्लोक में कहा गया था अनाशीनो अपमेयस्य, तो वहाँ पर यह कहा गया था कि जो ये अविनाशी है इसको जाना नहीं जा सकता अंतःकरण से, बुद्धि से। तो इसके बाद जब अगले श्लोक में
श्री भगवान यह कह रहे हैं कि इसे मारा नहीं जा सकता, इसे कुछ नहीं, इसके बारे में जब श्री भगवान बता रहे हैं कि ये ना मरता है ना मारता है, तो अर्थात यहाँ दो नित्य तत्व हमारे पास विद्यमान है। एक नित्य तत्व है शक्तिमान परम परमेश्वर परमात्मा, और दूसरा नित्य तत्व है उनकी शक्ति। शक्ति के बिना शक्तिमान का अस्तित्व नहीं होता, और शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए आत्मा जो है वह भगवान की शक्ति है। हम इसको द्वैत में नहीं लेके जा रहे हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा में परमात्मा श्रेष्ठ है। आत्मा परमात्मा की शक्ति है, स्वयं शक्तिमान नहीं है। जिस प्रकार कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर आत्मा की शक्ति है। अब हम यह कहते हैं कि भगवत गीता में आए हुए सभी श्लोकों को हम इतनी दृढ़ता से क्यों मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी श्लोक कहे गए हैं उसमें कोई भी श्लोक वेद के विरुद्ध नहीं जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाता है। जैसे कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, हंता चैन मन्यते हंतु हन्यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतायं हन्ति न हन्यते। कठोपनिषद 2:19। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता को सभी शास्त्रों में शिरोमणि इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सभी बातें वेद सम्मत कही गई हैं, शास्त्र सम्मत कही गई हैं। इसीलिए इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उच्च बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ नहीं करती है तो आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। आपके कर्म तो सृजित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ही एक श्लोक आता है जहाँ पर यह कहा गया है कि कश्चित क्षणमपि, किसी भी क्षण कर्म के बिना नहीं रह सकता। और यह किस स्थिति में कर्म नहीं करता है, वही एक स्थिति है जब जो कारण शरीर है वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है, इसके ऊपर उठ जाता है। जब वह अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है, जब वह हर कार्य में अपना हित नहीं देखता है, वह उसके सामने आए हुए विहित निहित कर्म को करने के लिए कहता है। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को इसीलिए कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, और इसीलिए कह रहे हैं कि ना ये आत्मा मरता है ना मारता है, क्योंकि वहाँ पर युद्ध का प्रसंग चल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग किसी को मारने लगे, किसी शरीर को मारने लगे कि आत्मा तो मरता नहीं है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो उसका दंड हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो ये प्रसंग के अनुसार वहाँ पर ना मरने वाला ना मारने वाला कहा गया है। और यह बात इसलिए भी कही गई है कि मरने या मारने के डर से हम अपने कर्म से जो विहित निहित कर्तव्य हैं उनसे अलग ना हो जाए, उनसे उपरत ना हो जाए। जैसे अगर कोई फौजी, हम जिसको कहते हैं, सेना का कोई अधिकारी है या सेना का कोई जवान है और वह अपने कर्म से निवृत्त हो जाए कि मैं इनको नहीं मारूंगा क्योंकि इससे मुझे पाप लगेगा, तो उससे पूरे देश पर संकट आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका कर्तव्य आपको किसी को मारने के लिए कह रहा है, किसी शरीर की हिंसा करने के लिए कह रहा है, तो आपको उस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके पीछे का उद्देश्य बड़ा है, और वहाँ पर अपने कर्तव्य में चाहे एक व्यक्ति की हिंसा हो चाहे 1000 व्यक्ति की हिंसा हो, वहाँ पर आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि वह जो सेना का अधिकारी है या जो सेना का जवान है, वह यह क्रिया अपने स्वयं के हित के लिए नहीं कर रहा है। तो आज हम वाणी को विराम देते हैं।
मिलेंगे अगले श्लोक में अगली व्याख्या के साथ। शिव सीताराम।